Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is कि सूरह अल-तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेख को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरह तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे इसकी तलावत की तो वहाँ से अल मसीह लफ्ज़ गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है, तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी। सूरह तौबा आयत नंबर 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था। आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा। 31 अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and the anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. અને ઇન્નો अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं। कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के। आपने अगर गलती से किया तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल ओचना फी इज़राइल उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नो में यशरिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नो में यशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है। वो बाइबल का है। जी जी। ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4।
جہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیل ودنا الحین ودنا اخد، یارو اسرائیل the Lord our God is one. اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیسس کا peace be upon him in Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29 شما اسرائیل ودنا الحین اخد، یارو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو، ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک. تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں، بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا، اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنائے. میں نہیں جانتا ہوں. پیروں کو، مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائپ پیر. ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان، ہم میں اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس حدیث کو، اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سوال پوچھے. I'm sorry. آپ کا سوال ختم ہو گیا. Okay. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں، جی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا، میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بول رہے، بالکل غلط بول رہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے، یہ بالکل غلط ہے. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 The words that you hear are not mine but my Father who has sent me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے جو آپ میرے الفاظ سنتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ میرے رب کے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 This is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی ہے اور رب ایک ہے جس نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو. میں کتنے حوالے دے سکتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام صاف کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. لیکن آپ لوگ کی غلط فہمی ہے، آپ بائبل نہیں پڑھتے، آپ چرچ کو مانتے. بائبل میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہے صاف الفاظوں میں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. تو اگر آپ بائبل کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ صحیح رستے پہ آئیں گے. افسوس کی بات ہے کہ آپ بائبل کو زیادہ نہیں پڑھتے لیکن چرچ کو مانتے. میں ہر مذہبی انسان سے کہتا ہوں اگر آپ کو آپ کا مذہب فالو کرنا ہے تو اپنی کتاب پہ عمل کرو. اگر کتاب پہ عمل کریں گے، اسی لیے میں مسلمان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن پہ عمل کرو، صحیح حدیث پہ عمل کرو. اور اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے اسے جانچ کرو قرآن اور حدیث سے. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کرو، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ عمل مت کرو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا عیسائی بننے کا ہے تو آپ بائبل پڑھیے، اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ بائبل میں لکھا ہے کہ رب ایک ہے، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے.
ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते, और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। आप अगर मुझे लव करते यकीनन, तो आप मेरे बात पे अमल करो, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन। बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के। कहीं नहीं कहा। ऊपर वाली आयत में सूरह बिल्कुल से- तौबा कुरान आयत में- नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी, मैं सुना नहीं आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज आया इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा। तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया सही नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा, जी तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। जी। बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, इट इज मेंशन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे, और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, अने आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चले ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, जी जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके शुक्रिया, थैंक यू।